नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए यानी शुक्रवार के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालाइजेशन। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ सके कि कैसे लाइव मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं और किस प्रकार से हमें ट्रेड लेना चाहिए ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा हमारी एक्यूरेसी बनी रहे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है हमें 51,775 पर। एक 775 बिग राउंड नंबर भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है। ठीक है, ये इस लेवल पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ये रहेंगे, ये दोनों लेवल्स हमारे कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आज हमने जो ट्रेड लिया उसके बारे में भी डिस्कशन करते हैं। काफी अच्छा ट्रेड हमारा आज का चला था। लगभग 390 से लेकर 400 के आसपास में हमारा जो प्रीमियम था वो लगभग 630 का प्रीमियम जो है वो लास्ट में पहुंचा था। दिखाते हैं कौन सा ट्रेड हमने, इसको टेलीग्राम पर शेयर भी किया था। दोस्तों, कॉल टिप्स नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर व्यू अपना शेयर कर देता हूँ कि ये आपका, साथ में हमने लाइव में चार्ट भी शेयर किया था 390 से 400 के बीच में। और स्टॉप लॉस हालांकि छोटा ही मिल रहा था, लेकिन फिर भी हमने एक करके रखा हुआ था। और फिर इसने 450 का ही टारगेट रखे थे, लेकिन फाइनली इसने और यहाँ पर हमने ट्रेल भी कर लिया था, 370 पर कर लिया था। धीरे धीरे हम ट्रेल करते जा रहे थे। इसके बाद हमें जब एक बार टारगेट हिट हुआ, इसके बाद तो फिर इसने कमाल ही कर दिया, 630 का हाई लगाए। लगभग आप देखोगे तो 240 पॉइंट जो है हमें प्रॉफिट में आए। तो ये ट्रेड हमने कैसे लिया था इस पर भी डिस्कशन करते हैं, किस लेवल पर लिया था ताकि आप सीख सके तो कैसे हमें लाइव मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों, ये ट्रेड आज हमने 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर लिया था, क्योंकि 1 मिनट पर भी कोई मतलब स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं मिल रहा था। 5 मिनट पर भी कोई क्लू मिल नहीं रहा था, इसलिए हम 3 मिनट पर इसको एनालाइज किए थे। 3 मिनट पर ट्रेड लिए थे। एनालाइजेशन तो हमेशा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर होता है। किस प्रकार से लिए थे तो दोस्तों, ये एक इसका टॉप हाई बन गया था, दिन का हाई, और ये लो बन गया था। यहां से इसने ऊपर साइड में जाने की कोशिश किया, ऊपर तक गई। यहां भी इसने सस्टेन नहीं किया, फिर नीचे आई। यहां पर इसने नीचे जाने की कोशिश की, नहीं नीचे जा पाई, फिर ऊपर चली गई, फिर नीचे आई। जब यहाँ पर आप देखोगे स्ट्रक्चर ब्रेक किया इस लेवल के आसपास में, तब हमने इस ट्रेड को लिया था। इस लेवल पर इसने स्ट्रक्चर बनाया अगेन, हालांकि यहां पर भी बन रहा था। इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम पूरी तरह से श्योर हो चुके थे कि मार्केट पूरी तरह से बेरिश रहने वाला नहीं है, क्योंकि जितना उसको ऑलरेडी गिरना था वो गिर ही चुका था। और ये गिरने का रीजन ये था कि यूएस मार्केट में फेड का डिसीजन आना था, उसके कारण इंडियन मार्केट ही नहीं, आप देखोगे अगर मॉर्निंग में तो हमने देखा था कि 1100 पॉइंट डाउ जोन नास्डॉक, मतलब बहुत जबरदस्त उसमें गिरावट थी। तो ऑब्वियस था कि अपना मार्केट भी गैप डाउन ही ओपन होना था। लेकिन गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी नीचे सस्टेन नहीं किया इस लेवल पर, इसके नीचे गया नहीं। उसका रीजन था
देखिए, ये एक गैप भी था, और गैप बैंक निफ्टी ने फिल नहीं किया था और बैंक निफ्टी का बाकी था। तो आज ये गैप भी फिल हो गया, अभी दिखाता हूं। तो इस लेवल पर हमने लिया था, हालांकि यहाँ पर हमें आप देखोगे बहुत छोटा सा रिस्क मिला था। लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ पर किया था। 88 पॉइंट का हमारे पास जो है वो, अगर बफर रखे वैसे 60-70 पॉइंट का ही हमारे पास स्टॉप लॉस था। और इसके बाद इसने रिस्क टू रिवार्ड कितना दिया, 310। और जब ऊपर इन द मनी कोई भी ऑप्शन चला जाता है तो फिर उसकी स्पीड और ज्यादा हो जाती है, बिल्कुल फ्यूचर की तरह काम करने लगता है। तो इस प्रकार से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब बात करते हैं कि भाई यहां से नीचे क्यों नहीं गई, नीचे भी जा सकती थी, जा सकती थी, बिल्कुल जा सकती थी, लेकिन आपको दिखाता हूं। ये लेवल को चेक करिए, डॉट टू डॉट इस लेवल से ही बाउंस बैक हो गया था। अब यहाँ पर एक लेवल ऑलरेडी बना हुआ था, तो ऑब्वियस है कि इसको जरूर रेस्पेक्ट करना जरूरी था, तो ये रेस्पेक्ट किया। अगर इसके नीचे जाती तो काफी नीचे जा सकती थी, लेकिन इसके नीचे क्योंकि ऑलरेडी इतना गिर ही चुकी थी, अब कितना ही ज्यादा गिरेगी, इतना ज्यादा इंडियन मार्केट वीक तो है नहीं। तो इसलिए इस लेवल से हम श्योर हो गए थे, जब ये इसके बाद दूसरी कैंडल एक अच्छी खासी बन गई थी, जिसमें अच्छे खासे बायर्स भी आ गए थे। लेकिन यहाँ पर हम इस बाई नहीं कर सकते जब तक इसका रिट्रेसमेंट, तब ये इसने यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, तो हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बाई साइड में जाने की मिली थी, और हमें अच्छा खासा रिस्क टू रिवार्ड मिला। अब हमारे पास बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल और ये लेवल, दो लेवल हो जाते हैं। ऊपर साइड में भी हमारे पास स्पेस हो गया है। ठीक है, पहला टारगेट हमारा 52,000 का हो जाएगा, और नेक्स्ट टारगेट 52,300 के आसपास में। ये लेवल आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए, अगर ऊपर जाती है तो। अब नीचे पुट साइड में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी कब मिल सकती है, देखिए, अगर यहाँ पर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होती है, तो इस लेवल को अगर सस्टेन नहीं करती है, जो आज का हाई था, यानी 51,800 के ऊपर सस्टेन नहीं करती, फिर नीचे आती है, तो यहाँ कहीं पर हम पुट साइड में जाने की सोच सकते हैं। दूसरी सिचुएशन कब हो सकती है कि गैप डाउन ओपन हो इस लेवल के आसपास में, आज के लो के आसपास में, समय बिताने के बाद इसको अगर ब्रेक डाउन करती है तो हमारे पास नीचे स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर ओपन होती है आज के लो के आसपास में, नीचे सस्टेन नहीं कर पाती, ब्रेक डाउन करने की कोशिश करती है, तो फिर हमें ऊपर जाने की यहां से ही कॉल की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है इस गैप के ऊपर, ठीक है, इस गैस के ऊपर हो जाती है, तो फिर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहां से लेकर के कि जाती किस साइड में है। अगर ये नीचे आती है तो ये गैप बचा हुआ है, गैप फिल करने आज के आज का जो हाई है यहाँ तक आ सकती है। यहां से हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है। बड़े गैप अप इसके आसपास 52,300 के आसपास ओपन हो जाती है, तो भी हम कॉल साइड में जाने की जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें बाउंस बैक मिल सकते हैं, यहाँ से हम पुट साइड के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में जिस प्रकार से दोस्तों, ये जो लेवल से ये जरूर मार्क कर लीजिए, ये लेवल्स काम आते हैं हमें ट्रेड लेने में। अब ये डिपेंड करता है कि मार्केट का बिहेवियर कैसा रहता है। कई बार लाइव मार्केट में भी अभी आज जैसे नीचे ओपन हो गई, अब हमारे पास कोई रेफरेंस नहीं था, कहां पर हम क्या करें, तो फिर हमें वेट करना होता है, तुरंत जल्दबाजी में हमें घुसना नहीं होता। एक बार मार्केट स्टेबल हो, कोई रेफरेंस बनाए। अब यहाँ दो एरिया इसने बना दिए थे, एक ऊपर का हाई और डे लो, दो रेफरेंस बना दिए थे। अब यहां से हमें अब मौका मिल सकता था। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने ट्रेड लिया था। दोस्तों, निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं किया था। निफ्टी
हालांकि दिन भर एक मोमेंटम देने के बाद बैंक निफ्टी भी नीचे आकर के रेंज बाउंड ही हो गई थी और बैंक निफ्टी भी दोनों ही रेंज बाउंड हो गई थी। इसके बाद बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी रही है, तो ऐसे में रेंज बाउंड हो गई थी और उसमें भी थीटा डीके ही जाता रहा। सुबह सुबह अगर किसी ने ट्रेड कर लिया होगा तो ही मिला होगा, अदरवाइज इसके बाद नहीं मिला। यानी बैंक निफ्टी निफ्टी में इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं था जितना बैंक निफ्टी में था। निफ्टी के भी चार्ट को देख लेते हैं कल के लिए। अ, दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी ने तो पहले ही गैप फिल कर दिया था, लेकिन अपने पास ये रेफरेंस जोन यहाँ पर था और इसने भी यहाँ रिस्पेक्ट किया, यहाँ से स्ट्रेन नहीं किया, यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आ गई और इसके बाद फिर एक अच्छी कैंडल बना दिया। इस लेवल से आकर के थोड़ा सा ऊपर गई, लेकिन निफ्टी ने इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं किया। तो एक्सपायरी का दिन था और डे लो और डे हाई के बीच में ही निफ्टी ने ट्रेड किया। देखिए बैंक निफ्टी ने तो कोशिश किया था इसको तोड़ने की, लेकिन ये कर भी नहीं पाई। पहली कैंडल 15 मिनट की जो बनी उस कैंडल के हाई और लो के बीच में ही ट्रेड की। जब मार्केट हाई और लो के पहली 15 मिनट की कैंडल के बीच में ट्रेड करती तो साइडवेज जोन हो जाता है दोनों तरफ से। यानी पुट और कॉल दोनों की वैल्यू लूज हो रही थी और उसका रीजन था एक्सपायरी थी। के दिन अक्सर जो है इंडेक्स में ऐसे ही होता है। देखिए हमने पहले किस प्रकार से रिस्पेक्ट, पहले से हमारे पास ये लगा हुआ था यहाँ पर, इसके नीचे जा नहीं पाई। यहाँ पर हमने पहले से मार्किंग कर रखी थी। ये बड़े टाइम फ्रेम के एरिया होते हैं। यहाँ पर बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं यानी एफ आईज डी आईज, उनके यहाँ पर पोजीशन लगी होती हैं, तो इससे आगे वो जाने नहीं देते। अगर जाना भी है तो जाता है, लेकिन एटलीस्ट कुछ देर जरूर वहां पर स्टेबल आपको मौका जरूर मिलता है। तो अब अपने पास निफ्टी में भी नीचे और ऊपर दोनों साइड में अपने पास स्पेस हो चुका है। इस लेवल को अगर निफ्टी 24,000 का लेवल, 24,000 का बैकग्राउंड नंबर लेवल है, ये एक अच्छी कैंडल के साथ में ब्रेकआउट मिलता है तो अपने पास 200 पॉइंट ऊपर की साइड में, प्रीवियस वीक का लो जो है ये टूट ही चुका है। अब ऊपर साइड में जाते हैं तो 200 पॉइंट का ऊपर हमारे पास ये जल्दी से भाग सकती है। ठीक है, तो यहाँ तक और इसके ऊपर फिर हम कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ से हम प्रयास करेंगे पुट साइड में ही जाने की। अगर ये फ्लैट ओपन होती है, इसका ब्रेकआउट मिलता है, तो फ्लैट ओपन होने की सिचुएशन में नीचे अभी, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जल्दी से इसका, क्योंकि अगर टूटना होता तो आज ही टूट चुका होता। आज इतने बेरिश मोमेंटम पे भी जब ये नहीं टूटा तो कल मुश्किल ही। अगर टूटना होगा तो यहाँ बहुत समय बिताने के बाद में फिर ब्रेकआउट मिले तो भले टूट सकता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात रहेगी। अदरवाइज यहाँ से ट्रैपिंग हो सकती है। यहाँ अगर एक बार जल्दी से टूट जाता है और इसके बाद फिर जल्दी से आ जाती है तो यहाँ से हमें ट्रैप की मौका मिल सकती है, यानी ट्रैप सेटअप मिल सकता है कॉल साइड में जाने के लिए। लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए। निफ्टी के पास इतना गैप ऊपर हो चुका है, नीचे भी स्पेस है, नीचे स्पेस है लेकिन काफी, मतलब अब आज नहीं जा पाई तो कल यहाँ से ट्रैप दे सकती है, या जल्दी से फटाफट 150 पॉइंट नीचे आकर के तुरंत ऊपर आ सकती है। तो इतना ध्यान रखना है कि ट्रैप नहीं होना है। तो ये रहे दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स, आप चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। आप थोड़ा सा ऑप्शन के डेटा पर भी ध्यान दे लेते हैं। अब देखिए ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो अभी भी, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी का है, 24 तारीख की बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, तो 51,000 का लेवल अभी इंटैक्ट है और दूसरा 51,500 का लेवल अभी अपने चार्ट पे देखा है। ठीक है, यहाँ पर ही ज्यादा पुट साइड के ट्रेडर्स हैं, मतलब पोजीशन बनी हुई है।
वही 52,000 का लेवल है फिर, और इसके बाद 52,500 के लेवल है। यहाँ पर अच्छे खासे कॉल राइटर्स की संख्या है। अभी अगर ओपन इंटरेस्ट को देखें तो नेगेटिव है। 51,800 या 52,000 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 52,000 के लेवल से फिर से बाउंस बैक, यानी वो कल का भी, कल वहां पर लो टच करके आए तो वहां से बाउंस बैक यानी पुट साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अब देख लेते हैं निफ्टी का। निफ्टी की एक्सपायरी जो है वो 26 तारीख की रहेगी, क्योंकि निफ्टी जो है वो वीकली ही रहेगी। तो 26 तारीख की एक्सपायरी का हम देख लेते हैं। तो वहां पर ओपन इंटरेस्ट, हालांकि नेक्स्ट एक्सपायरी कल से यहाँ पर नए बैंक निफ्टी की अपेक्षा निफ्टी में जो है वो थोड़ा सा ज्यादा पॉजिटिव लग रही है। यहाँ पर देखें 24,000 के लेवल पर अच्छी खासी यहाँ पर पुट राइटिंग्स है, तो 24,000 के ऊपर भगा सकती है एक बार अगर इस लेवल का ब्रेकआउट मिला तो ये लेवल्स आप चार्ट पर मार्क कर लीजिए दोस्तों। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। अगर आप हेज करके ट्रेड करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे। दूसरा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक